लेके हाँ जी। हमें A3 पेपर लेना है। A3 पेपर इतने साइज का होता है। आज हम जानेंगे कि विजन बोर्ड कैसे बनता है। विजन बोर्ड को हम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें ये आप सभी लोग जानते होंगे, यह A4 पेपर है। हमें यह A4 पेपर ना लेके हमें A3 पेपर लेना है। A3 पेपर इतने साइज का होता है। हमने ये बड़े साइज वाला पेपर लेना है और इस पे हमने विजन बोर्ड बनाना है। इसके लिए हमें ये बड़ा पेपर ले लिया, इसको मैयर किया, ये 42 सेंटीमीटर्स है। इसकी हमने 14 सेंटीमीटर्स की 3 डिवीज़न कर ली और इस तरफ से यह 30 सेंटीमीटर है, इसकी 10 सेंटीमीटर की हमने 3 डिवीज़न कर ली और इस पे लाइंस लगाकर हमने ये ऐसे इसके 9 ब्लॉक्स बना दिए, 9 बॉक्सेस बना दिए, 9 पार्ट बना दिए। इन 9 पार्ट्स में हम ऐसा ऐसा विजन बोर्ड बनाएंगे। ऐसा विजन बोर्ड बनेगा जिसको मैं हर एक बॉक्स को अलग अलग से डिटेल में डिफाइन कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए कि एक बॉक्स में हमने क्या क्या बनाना है। अब ये फर्स्ट बॉक्स है, जो इसका ये है फर्स्ट बॉक्स है। इसके लिए मैं आपको इस छोटे से बॉक्स में, जो मैं फर्स्ट में बताऊंगी, आपने इस छोटे से बॉक्स में ये सब चीज़ें एक फाइन सी टेक्निक से बनानी है। ये एक में अलग बनेगा, ये दो में अलग बनेगा, तीन, ऐसे करके मैं अलग अलग से पूरे पेज पे डिफाइन कर रही हूँ। यह पेज मैंने फर्स्ट बॉक्स के लिए बनाया है, इसे मैं डिटेल में आपको समझाने लगी हूँ। इसे समझिए और इन सभी चीज़ों को आप फर्स्ट बॉक्स में बनाइए। अब फर्स्ट बॉक्स है हमारा, ये फर्स्ट बॉक्स हमारा क्या है, पावर और वेल्थ का है। फर्स्ट बॉक्स है हमारा पावर और वेल्थ का। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पहले फ़ोटो चाहिए अबंडेंस के लिए। हमने 2 सिंबल बनाने हैं। हमारा डिवाइन काउंट हमारे पास है, कैसे लिखना है, हमने अफर्मेशंस लिखनी है। इसके लिए हम पर्पल पेन यूज़ करेंगे, इस बॉक्स के लिए पर्पल पेन यूज़ करेंगे। पूरा बाकी विजन बोर्ड बनाने के लिए आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने इस बॉक्स में, इसके सेंटर में आपने फ़ोटो लगा देनी है। फ़ोटो लगा देनी है। फ़ोटो कौन सा होगा, फ़ोटो आप ऐसा मनी रिलेटेड भी ले सकते हो। ये मेरे पास कोई पुराना फ़ोटो पड़ा था, ऐसा भी ले सकते हो। ये बड़ा फ़ोटो है लेकिन आपके पास स्पेस कम है, आपको इससे भी हाफ छोटा फ़ोटो चाहिए। ये आप कोई मनी ट्री का भी फोटो ले सकते हो, जब वैसे बंडल्स पड़े हो नोट्स के, वो भी ले सकते हो। डॉलर्स भी ले सकते हो, अपनी करेंसी लो तो बेटर होगा, उसका फोटो लेके। ये आप मैगजीन्स से भी ले सकते हो, ये आप गूगल से भी ले सकते हो। उसका प्रिंट निकाल कर आपने इस पे वो लगा देना है सेंटर पे। जैसे इसके सेंटर में, इस बॉक्स के सेंटर में ये फोटो लग गया। फोटो को लगने के बाद, ये फोटो जब लगा तो सबसे पहले ये वाला सिंबल और दूसरा ये वाला सिंबल, इस सिंबल को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। मैं कैसे इसमें इस सिंबल को यहाँ से शुरू किया, मैं किसी पेन से बताती हूँ। इस सिंबल को आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे गए। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, जिस जिस जगह मैं जैसे जैसे जा रही हूँ, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। इस सिंबल को आपने, जिस जगह मैंने सिंबल 1 लिखा है, यहाँ पे बनाना है। मैंने बड़ा इसलिए बनाया कि आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन आपने छोटा बनाना है जितनी आपके पास स्पेस है। आपने इसी को छोटा सा कम्पैक्ट सा बनाना है। ये फर्स्ट सिंबल की जगह आ जाएगा। अब अगर सेकंड सिंबल देखें इसी का, तो इसको कहाँ से शुरू करना है, इसको यहाँ से शुरू करना है। ध्यान से देखिए, इस वीडियो को बार बार देखना, समझ आ जाएगा। ऐसे करके यहाँ 1 2 3, इस सिंबल को जिस जगह मैंने सिंबल 2 लिखा वहाँ पे लगाना है।
फोटो लगा दिया, फोटो के साइड में 2 सिंबल बना दिए। फोटो होगा मनी से रिलेटेड, पावर और वेल्थ का कॉर्नर है। इस पे ये हम स्विच वर्ड लिखेंगे। स्विच वर्ड है इस फोटो के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे लिखा जाएगा। आप इसको भी ध्यान में रख सकोगे, इसकी कॉपी करके भी आप ध्यान बना सकते हो। इसका प्रिंट निकाल के सामने रखना, इसका आइडिया भी लेना और जो मैं बता रही हूँ उसको भी ध्यान में रखना। ऐसे आपका विजन बोर्ड बन जाएगा। इसका स्विच वर्ड है 1 9 9 6 2 1 1 4 7। ये देखिए, ये फोटो था, फोटो लगा, इसी बॉक्स के सेंटर में फोटो लगा, उसके साइड पे ये सिंबल बन गया, इसके 2 नंबर पे ये सिंबल बन गया, यहाँ पे स्विच वर्ड हो गया। अब क्या करना है, हमने जो ये अफर्मेशन है, आई एम अबंडेंट, आई एम मनी मैग्नेट, माई फैमिली इज अर्निंग 5 lakhs एंड मोर पर मंथ। यहाँ पे फोटो के नीचे आपने यह पर्पल पेन से लिखना है। यह फैमिली एक बहुत बड़ी बिजनेस क्लास से रिलेटेड है, तो इन लोगों की यह इनकम इन्हें रिक्वायर्ड होती है पर मंथ के लिए। लेकिन आप लोगों ने ये कॉपी नहीं करना। आप लोगों ने जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप अर्न कर सकते हो उससे थोड़ा ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन किसी की कॉपी करके नहीं लिखना। जो आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, आपकी कैपेबिलिटी है, आपने वो अमाउंट लिखना है जो आपका गोल है इस साल में आप पर मंथ अचीव करना चाह रहे हो, वो आपने लिखना है। जब आप ये अफर्मेशन लिख लोगे, इसी के साइड पे नीचे इसी यहाँ अफर्मेशन लिख लिया, यहाँ जो स्पेस बनेगा वहां पे आपने क्या करना है, डॉलर साइन, ये डॉलर साइन वंस, डॉलर साइन ट्वाइस, डॉलर साइन थ्राइस, इसके साथ लिखना है फंड काउंट। इसी के सेकंड रो में लिखना है आपने, ये फोटो के नीचे होगा डिवाइन टूगेदर, डॉलर साइन डॉलर साइन डॉलर साइन। ये आपका एक बॉक्स रेडी हो गया। ये वाला बॉक्स जो है आपका, यह वाला एक बॉक्स रेडी हो गया। देखिए, इसमें अफर्मेशन लिखा पर्पल कलर से, और इसके बाद डिवाइन काउंट लिखा, जब फंड लिखा, जब फंड काउंट लिखा वो ग्रीन से लिखा, और ये डॉलर के साइन बारीक बारीक बने, ये आपके 2 सिंबल बारीक बारीक बने। ऐसे बन गया ये फर्स्ट बॉक्स। अब हम इसका सेकंड बॉक्स के लिए हमने, ये सेकंड बॉक्स हो गया इसका, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया। अब इसके लिए मैं डिटेल में आपको इस पेज पे बताऊंगी। यह सेकंड पेज है। सेकंड बॉक्स के लिए मैंने सेकंड पेज बनाया है, इसे डिटेल से समझाऊंगी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया, लेकिन आपको केवल इस बॉक्स में ही, यह इतने में ही बनाना होगा और फाइन टेक्निक से बनाना होगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए हमने पहले क्या करना है, हमें फोटो कौन कौन सी चाहिए, इस रिलेटेड एरिया से चाहिए, बिकॉज यह फेम और रेपुटेशन का एरिया है। इस एरिया से रिलेटेड चाहिए हमें फेम के लिए। जैसे इन लोगों ने तो ग्रोथ की लगा दी, इन लोगों को लग रहा है कि ये इनकी इतना फेम बढ़ता जाए, इनका इतना रेपुटेशन बढ़ता जाए, ऐसे इन्होंने ये फोटो लगा दी है। लेकिन आप अपनी चॉइस की लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पे किसी बड़ी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली आप बढ़ना चाहते हो, तो उस फेमस पर्सनैलिटी का वो फोटो आप लगा सकते हो। कितना फेमस आप होना चाहते हो, आप वैसा फोटो लगा सकते हो। और रिलेशन और रेपो में भी आप कितना आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो वो ऐसी फोटो इस टाइप की लगा सकते हो। और अगर इसका फोटो जो होगा इसके सेंटर में लगेगा, इसके बीच, जैसे इस बॉक्स के सेंटर में ये फोटो लगा, आप इससे भी थोड़ा छोटा करके लगा सकते हो। और अगर इतना भी चलेगा, अगर इतना भी लगा सकते हो। तो इसमें हमने सिंबल बनाना है। हमने सेंटर में फोटो लगा लिया, इसके फोटो के साइड में ये सिंबल होगा। सिंबल कौन सा है, सिंबल को हमने कैसे बनाना है, सिंबल को हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
ये आपका सिंबल हो गया। ये सिंबल हमने ड्रा करना सीख लिया। ये हमने फ़ोटो लगा ली इसके सेकंड बॉक्स के यहाँ पे फ़ोटो के साइड पे हमने सिंबल बना दिया। सिंबल फ़ोटो के नीचे हमने लिखना है किंग, यह है इसका स्विच वर्ड है। इसके बाद हमने क्या लिखना है, डिवाइन मैजिक बिगन नाउ। हमें ये हमारा सेकंड बॉक्स रेडी हो गया, दिस वन रेडी हो गया है और दिस वन रेडी हो गया है। अब हम आते हैं ये थर्ड बॉक्स पे। थर्ड बॉक्स के लिए हमने थर्ड जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर इसको देखूं तो आपका जो बनेगा फर्स्ट हो गया, हमने सेकंड कंप्लीट कर लिया, अब हम थर्ड पे आ गए। थर्ड के लिए मैं ये वाला पेज ले रही हूँ, थर्ड के लिए मैंने ये पेज लिया। अब अगर इस पेज को ध्यान से देखें, ये पूरा थर्ड पे बनेगा। ये थर्ड के पे बनाने के लिए ये लव और मैरिज का कॉर्नर है। इसके लिए हमें क्या फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो चाहिए हमें लव की और रोमांस रिलेटेड फ़ोटो चाहिए। अगर कोई इंसान स्पिरिचुअलिज्म में जाना चाहता है, वो नहीं चाहता इन चीज़ों को, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने स्पिरिचुअल गुरु की फ़ोटो इसमें लगाएगा। जब हमने ये फ़ोटो लगाना है उससे पहले हम सिंबल सीख लेते हैं। इसमें सिंबल जो लगेगा वह सिंबल लगेगा ये दिस वन। अब इसको कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ से शुरू किया, इसको ध्यान से देखिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उसमें पे आपने बनाना है। मैंने ये सिंबल इतने बोल्ड और बड़े इसलिए बनाए हैं ताकि आपको समझा सकूं। आपके पास वहाँ केवल इतना सा स्पेस होगा, आपने इस सिंबल को केवल इतना सा बनाना है, इतना सा बनाना है। बिकॉज फोटो लगाने के बाद आपके पास इस बॉक्स में केवल इतनी सी स्पेस बनेगी। तो आपने फाइन टेक्निक से ऐसा ही बनाना है कि बॉक्स के बाहर ना तो कोई आपका सिंबल जाए और ना ही कोई आपका वर्ड बॉक्स के बाहर जाए। तो अब इसमें क्या है, इस बॉक्स में सेंटर में ऐसे फोटो लगा लिया। जैसे हमने फोटो लगाया, ये फोटो बॉक्स के सेंटर में लगा दिया। इसके ये वाला सिंबल इसके यहाँ बना लिया और इसका स्विच वर्ड यहाँ लिखा जाएगा। स्विच वर्ड क्या है, 815889, ये बिल्कुल फोटो के साथ में कॉर्नर पे लिखा जाएगा। और इसके बिल्कुल नीचे, फोटो के बिल्कुल नीचे क्या अफर्मेशन क्या दी जाएगी, डिवाइन टुगेदर विद लव, इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉक्स हो गया। और इसके लिए अब अगर हम फोर्थ बॉक्स पे जाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब हम आ गए फोर्थ बॉक्स पे। फोर्थ बॉक्स जो है वह है फैमिली और हेल्थ का है। यहाँ से इसको अगर इसके साथ मैच करें, ये तीन हमने बना लिए, ये फोर्थ वाला यह होगा। मैं आपको बड़े पेज पे बता रही हूँ बिकॉज आपको समझाने के लिए, अगेन बार बार बोल रही हूँ, समझाने के लिए इतना बड़ा नहीं बन पाएगा। आपके पास केवल इतना सा स्पेस है, आप इसको कॉम्पैक्ट वे से बनाकर उसी बॉक्स में फिट करेंगे। ये कौन सा बॉक्स है, ये फैमिली और हेल्थ का है। इसके फोटोग्राफ क्या चाहिए, फोटोग्राफ फैमिली की चाहिए। जैसे इन्होंने ये पूरी फैमिली का फोटो लगाया है, इनका फैमिली फोटो है, आप इसमें फैमिली फोटो चाहिए। इसके लिए सिंबल्स कौन से हैं, और हेल्थ के लिए है तो कोई हेल्दी पर्सन को आप लगा सकते हो, जिसको आप अपना गोल समझते हो कि मैं उस पर्सन जैसा हेल्दी हो जाऊं, तो आप उसका भी लगा सकते हो। जब फिटेस्ट पर्सन कोई आप ढूंढो उसका भी लगा सकते हो, वो भी फोटो चलेगा। इसमें क्या करना है, इसमें ये सिंबल बनाना है। ध्यान से देखिए सिंबल को कैसे बनाना है। यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे गए, ऐसे ऐसे, ये फर्स्ट सिंबल हो गया और ये सेकंड सिंबल हो गया। ये जब हमने फोटो लगा लिया इस बॉक्स के बीच, तो ये वाला सिंबल फर्स्ट पे बन गया, ये वाला सिंबल सेकंड पे बन गया। फोटो के नीचे हमने क्या लिखना है, फोटो के नीचे हमने स्विच वर्ड लिखना है। स्विच वर्ड है 1 4 1 1
1 9 6 3। इसके नीचे फोटो हो गया, फोटो के नीचे अफर्मेशन हो गया। अफर्मेशन क्या हुआ? फैमिलीज लव इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। आप ये लिख सकते हो। अगर आपने यह नहीं लिखना, ठीक है, तो आप हेल्थ के लिए कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे? गुरुज ओब्लिक डिवाइन लव इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स। यह है फॉर स्पेशल हेल्थ, हेल्थ के लिए, ये अलग से है, केवल यहां से पढ़ेंगे। गुरुज और डिवाइन्स लव इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स, दोनों में से कुछ लिखना है एक। या गुरुज लिख लो या डिवाइन्स लिख लो। डिवाइन लव इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, आप ये भी लिख सकते हो। ये आपका थर्ड बॉक्स बन गया। थर्ड बॉक्स आपका फोर्थ बॉक्स बन गया, सॉरी, ये आपका फोर्थ बॉक्स बन गया। ये फोर्थ बॉक्स आपका फैमिली का है, आप इसको देख के भी बना सकते हो। अब आ गया आपका फिफ्थ बॉक्स। फिफ्थ बॉक्स हो गया, जो सेंटर का बॉक्स है इसका, वो फिफ्थ बॉक्स हो गया। इसे आप देखें तो ये एग्जांपल जो आप मैंने दिया है इसके, इसमें ये सेंटर वाला, ये फिफ्थ बॉक्स हो गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसे मैं गलती से थर्ड बोल गई थी, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। अब हम फिफ्थ बॉक्स पे हैं। मैं आपको पूरा पेज बता रही हूँ, लेकिन आपने इसी में फिट करना होगा। फिफ्थ बॉक्स के लिए मैंने ये पेज तैयार किया, आपको समझाने के लिए यह पेज तैयार किया है। इस पेज में सबसे पहले अगर हम देखें तो यह किस चीज़ का बॉक्स है? यह है बैलेंस और वेलबींग का। इसके लिए हमें फ़ोटो क्या चाहिए? हमें फ़ोटो चाहिए फिटनेस का, कोई फ़ोटो हो जाए जिससे हम वेलबींग को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बैलेंस के लिए बनाना चाहते हैं तो हमें मेडिटेशन का फ़ोटो होगा। और फ़ोटो से पहले मैं आपको सिंबल समझाने लगी हूँ। इसके फ़ोटो के साइड पे सिंबल बनेगा। इसको अगर हम शुरू करें सिंबल को, तो सिंबल ये ऐसे बनेगा। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करते हम ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और यहाँ आके हमने फिनिश कर दिया। आपको सिंबल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सिंबल है, आपको तो बहुत छोटा सा, आपको तो इतना सा सिंबल बनाना पड़ेगा। सो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये आपने इसके सेंटर में ये फोटो लगा दिया। फोटो के साथ में आपने इस सिंबल को छोटा सा करके साथ में साइड पे लिख दिया। और इसी के ऊपर आपने स्विच वर्ड फोटो के साथ ही, जैसे इसमें येलो में लिखा हुआ है, अगर आप इसे देखो तो इसमें येलो में लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये स्विच वर्ड लिखा है। स्विच वर्ड क्या है? 1 8 1 4 3 2 1। यह लिख के फोटो के नीचे आपने क्या लिखना है? आई कीप माई सेल्फ फिट, आई लव एंड एक्सेप्ट एज आई एम। एक तो अगर फिटनेस के लिए है तो आपकी यह अफर्मेशन होगी। अगर आपने बैलेंस बनाने के लिए लिखना है तो क्या लिखोगे? अगर एक चीज, दोनों में से एक चीज कर सकते हो आप, एक गोल होगा आपका। आई कीप माई सेल्फ बैलेंस, आई लव एंड एक्सेप्ट एज आई एम। ये आपका हो गया फिफ्थ बॉक्स। फिफ्थ कंप्लीटेड हुआ। ये फिफ्थ वाला ये था, यही फोटो होगी और साइड्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब हम आएंगे सिक्स्थ पे। ये इस जगह पे यह है इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ वन। हम अब ने ये बनाना है। इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक पेज तैयार किया। यह है सिक्स्थ बॉक्स के लिए। सिक्स्थ बॉक्स को बनाने के लिए हमने क्या करना है? हमें फोटो चाहिए। ये किस चीज़ का है? ये चिल्ड्रन का और क्रिएटिविटी का है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम गोल्स लिखते हैं, बच्चों से रिलेटेड जो गोल्स हैं हम वो लिख सकते हैं। क्रिएटिविटी के लिए हमारे कैसे गोल्स हैं, जैसे बिग प्रोजेक्ट्स हो गए, क्या है जो हमारे गोल्स हैं हम वो लिख सकते हैं। इसके लिए हमें फ़ोटो क्या चाहिए? फर्स्ट, अगर बच्चों का गोल है तो बच्चों का फ़ोटो, उस गोल से रिलेटेड फ़ोटो, मान लो बच्चों की हेल्थ का, बच्चों की स्टडीज़ का, वैसे गोल्स का कोई फ़ोटो होना चाहिए। और अगर क्रिएटिविटी के लिए है तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई राइज करने वाली चीज़, कोई प्रोजेक्ट जो इतना डेवलप्ड हो, बड़ा हो, वो वाला प्रोजेक्ट का फोटो आपको लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंबल पहले सीख लेते हैं। सिंबल को ध्यान से सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, फिर उस पर ड्रा करना। यहाँ से शुरू किया,
यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे फिनिश। आपने इतना बोल्ड नहीं बनाना, आपने तो पतला सा बारीक पेन से बनाना है, बारीक स्केच से बनाना है, बिकॉज मैं ये आपको समझाने के लिए बनाया है। जैसे इस बॉक्स में आपने फ़ोटो लगा दिया, जैसे अगर इसमें बताऊं तो आपने ये फ़ोटो लगा दिया, जैसे ये फ़ोटो लगाया, फ़ोटो के साइड पे सिंबल बनाया, नीचे अफर्मेशन लिखनी है। जैसे ये फ़ोटो लगा, ये साइड में सिंबल बन गया, तो इसके नीचे अफर्मेशन क्या होगी, डिवाइन हेल्प फॉर फाइनेंस गोल्ड। इन लोगों ने फाइनेंस गोल्ड इसलिए लिखा कि यह इनका बेटा इन्होंने सेटल किया है, अभी सेटल किया है, बच्चे का गोल है फाइनेंस को और अपनी असेट्स को बढ़ाना, तो इन्होंने अपना लिख दिया। आप जो आपके बच्चे का गोल है उससे रिलेटेड लिख सकते हो। और जैसे हम यह भी लिख सकते हैं, डिवाइन हेल्प फॉर द गोल ऑफ चाइल्ड का नेम, जिस बच्चे का नाम क्या है, जैसे किसी का नाम है संजय, मान लो हमने संजय का लिखना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, आपके बच्चे का नाम मान लो संजय है, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइन हेल्प, हमने उससे रिलेटेड, उसके गोल से रिलेटेड फोटो लगा दिया, तो हम लिखेंगे डिवाइन हेल्प फॉर द गोल ऑफ माई सन संजय, ऐसे लिखेंगे। और अगर हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए लगाना है, मान लो संजय ने ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है, या आप लोगों ने ही बड़ा प्रोजेक्ट कोई लगाया है, न्यू प्रोजेक्ट लगाया है, उसकी डेवलपमेंट के लिए आपका गोल है कि इस साल वो आप यहाँ तक पहुँच जाए, तो जिस लेवल पे आप चाहते हो, आप उतना बड़े प्रोजेक्ट का कोई फोटो लोगे, किसी का और फोटो लोगे जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बहुत जिस आपसे काम के रिलेटेड होगा वैसा लोगे, उसमें आप क्या अफर्मेशन दोगे, आप दोगे डिवाइन हेल्प फॉर नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट होगा, मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, आईटी प्रोजेक्ट, ऐसा उसका नाम लिख के हम इसमें, यह हमारा 6th बॉक्स हो गया, दिस वन, जैसे 6th हो गया, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। अगर इसको यहाँ से काउंट करें तो इसमें जो हम बना रहे हैं, ये 1st बनाया, ये 2nd बनाया, ये 1st बनाया, ये 2nd बनाया, ये 3rd बनाया, ये 4th बनाया, ये 5th बनाया, ये 6th बनाया। अब हम 7th पे पहुंच गए हैं, तो 7th को बनाने के लिए 7th हमारा है, ये है दिस वन, दिस इज अवर 7th बॉक्स। 7th बॉक्स के लिए, 7th बॉक्स किस चीज़ के लिए होता है, यह है नॉलेज और ग्रोथ के लिए होता है। इसके लिए ये मैंने पूरा पेपर प्रिपेयर किया आपको समझाने के लिए। पहले मैं पेपर पे समझाऊंगी, फिर आप इसको अपने बॉक्स में, 7th बॉक्स में लगाओगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, नॉलेज और ग्रोथ का है। इसके लिए हमें जो फोटो चाहिए वो नॉलेज से रिलेटेड चाहिए, और इसमें जो ग्रोथ वाली फ़ोटो है वह ग्रोथ से रिलेटेड चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम सिंबल देखेंगे, ध्यान से देखिए सिंबल को, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक फिनिश करना है। यहाँ से हमने सिंबल बनाना शुरू किया, ये यहाँ ऐसे बनेगा, यह सिंबल बन गया। ये जब सिंबल बन गया तो हमने वो फोटो लगा दिया। इन लोगों ने क्या फोटो लगाया, इन लोगों ने एक्सरसाइज करते हुए लोगों का फोटो लगाया। इनके बेटे ने जिम खोला था, तो उसके लिए इनके बेटे ने जिम खोला था, तो इन्होंने इसके लिए जो जिम खोला था उसके लिए वहाँ पे इन्हें प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन्हें दिक्कत आ रही थी, लोगों आपस में लोग झगड़ा करते थे, बॉन्डिंग नहीं बनती थी। तो इन्होंने इसको अगर देखोगे, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इन लोगों ने यह इसलिए लगाई कि इन्हें वहाँ बॉन्डिंग चाहिए थी। तो अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो आप लोग इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड 7th वो है। मैं आपको गलती से बता गई, दिस इज 7th, सॉरी मैं गलत कट देने, दिस इज सॉरी, मैं गलती से आपको नेक्स्ट ये दिस इज 7th। इसमें क्या है, इसमें इन लोगों ने, हाँ, इनके बेटे ने काम खोला, इनके बेटे ने क्या किया, इनके बेटे ने कॉन्फिडेंस उसमें कम था सक्सेस के लिए, इन्होंने यह फोटो लगा के की सक्सेस की फोटो लगा के इन लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको सक्सेस के लिए बना दिया। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अपनी नॉलेज से रिलेटेड, यह मैंने, अगर मैं बताऊँ आपको 7th का
बाय मिस्टेक मैं 8th पे पहुंच गई थी। अब मैं 7th का आपको बताऊं तो 7th यहाँ से अगर काउंट करें तो यह है, मैं इस पे पहुंच गई थी। तो इसमें क्या करना है, हमने नॉलेज और ग्रोथ का है, यह है नॉलेज और ग्रोथ के लिए हमने फोटो लगाई। फोटो क्या लगाई, नॉलेज से रिलेटेड लगा दी, इन लोगों ने कॉन्फिडेंस की लगाई, और जब ग्रोथ से रिलेटेड लगा देंगे। जब हम इसके सेंटर में फोटो लगा देंगे तो यह सिंबल हम साइड पे यहाँ सिंबल बना दिया, फोटो के साइड पे हमने सिंबल बना दिया। इसके नीचे हमने स्विच वर्ड लिखना है 398781799511 या लिख के इनके बच्चे को कॉन्फिडेंस चाहिए था। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या अफर्मेशन दिया, इन्होंने अफर्मेशन दिया सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। लेकिन और इसमें क्या किया जा सकता है, अगर हमने नॉलेज बढ़ानी है तो हम क्या लिखेंगे, अफर्मेशन क्या होगा, डिवाइन हेल्प फॉर नॉलेज इंक्रीज। ये हमारा फर्स्ट अफर्मेशन है अगर हम नॉलेज के लिए करेंगे। अगर हम ग्रोथ के लिए करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इनमें से कोई तीनों में से एक लिखनी होगी अफर्मेशन, ज़्यादा नहीं लिख सकते। एक बॉक्स में हमारी सिंगल एक अफर्मेशन होगी। इसमें क्या है, डिवाइन हेल्प फॉर ग्रोथ एंड बिजनेस, बिजनेस का नेम भी लिख सकते हैं। ये हमारा ये 7th वाला कंप्लीट हो गया। अब हम इसके 8th पे आते हैं, जिस पे मैं पहले बाय मिस्टेक चली गई थी। अब उस पे आते हैं। यह इसका 8th देखें तो इसमें इसका 8th या यह वाला होगा। ये 8th में क्या है, मैंने आपके लिए ये बॉक्स बनाया है। यह एक बॉक्स के लिए पूरा प्रिपेयर किया है। जैसे मैंने यह 8th का अगर देखें तो यह 8th का पेज है। इसमें क्या है, यह कैरियर का, वर्क का, सक्सेस का, करियर का, वर्क का और सक्सेस का जो यह है बॉक्स है। अगर हम इसमें करियर के लिए चाहते हैं तो हम किसी सक्सेसफुल पर्सन की लगा सकते हैं। जिस फील्ड में आप सक्सेस चाहते हो उसका जो टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी है आप उसका लगा सकते हो, जो जिसके हिसाब से आप जिस जैसे बनना चाहते हो, जिस पर्सन जैसा आप राइज करना चाहते हो आप वो लगा सकते हो। अगर करियर रिलेटेड आपने लगानी है और ऐसी सक्सेस रिलेटेड लगानी है तो उस पर्सन की होगी जो बहुत सक्सेसफुल है। करियर रिलेटेड लगानी है तो उस करियर में पर्सन जो हाइट्स पे है आप उसके लगा दोगे। अगर वर्क से रिलेटेड लगानी है तो उसी काम से संबंधित जो पर्सन टॉप के उसमें है उसके लिए लगा दोगे। तो इन्होंने क्या किया, हाँ अब मैं बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, पहले बाय मिस्टेक बता दिया था। इसमें क्या है, इनके बेटे ने जिम खोला है और उसके जिम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों की आपस में बॉन्डिंग नहीं बनती, डेली झगड़े होते हैं। तो इनका गोल इस साल का था, ये पिछले साल का है, इनका गोल था कि इनके उस वर्किंग प्लेस पे, इनके वहाँ वर्क पे प्रॉब्लम्स ना आए, लोगों के झगड़े ना हों, लोगों की आपस में बॉन्डिंग बने। तो उन्होंने अपनी वह अफर्मेशन लगाई थी। तो अगर हमने, आप लोग अपनी चॉइस से लगा सकते हो, कोई एस्ट्रोलॉजी का, कोई वास्तु का, जो उसका वर्क है उस वर्क के अकॉर्डिंगली लगा सकते हो। और उसमें जो आपको लगता है कि किसी की जो बहुत राइज किया हुआ है उस फील्ड में पर्सन, आप उसकी फोटो भी लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और अगर इसके सिंबल को जाने तो सिंबल बनेगा कैसे, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ये इस सिंबल को हमने प्रैक्टिस करना आप। ये फोटो लग गया, फोटो के साइड पे ये सिंबल बनेगा, बहुत छोटा सा सिंबल बनेगा। जैसे अगर इसको देखें तो ये फोटो लगा, फोटो के साइड पे सिंबल हो गया, सिंबल के नीचे अफर्मेशन होगी और यहाँ भी इसका स्विच वर्ड होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने अफर्मेशन जो है, अगर इसकी अफर्मेशन हम पहले स्विच वर्ड, ऊपर सिंबल हो गया तो इसका स्विच वर्ड होगा 4148 इसका यहाँ पे लिखा जाएगा फोटो के एंड पे, जैसे इस फोटो के एंड पे यहाँ लिखा गया, ये इसका स्विच वर्ड होगा, ये इसकी अफर्मेशन होगी फोटो के नीचे। फोटो के नीचे अफर्मेशन क्या होगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर करियर, पहली
अगर हम करियर के लिए कर रहे हैं, अगर हम वर्क के लिए कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर वर्क, और अगर हम सक्सेस के लिए कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर सक्सेस। अफर्मेशन आपके अकॉर्डिंगली होगी, जैसी आपकी चॉइस होगी, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली होगी। अब हम इसका लास्ट वाला बॉक्स, 9th बॉक्स, अगर हम इसकी बात करें तो यह 9th हुआ, और यहाँ भी अगर लास्ट वाला यह है 9th हुआ। और 9th के लिए भी मैंने आपके लिए एक पेपर बनाया है समझाने के लिए, इसे अच्छे से समझना। और इसको 9th बॉक्स की स्पेस कम, सभी बॉक्सेस की स्पेस कम है, इन सभी चीज़ों को आपने एक छोटी सी स्पेस में एडजस्ट करना है और बनाना है। अगर इसे हम समझे, सबसे पहले इसे, ये किस चीज़ का है, ये ट्रैवल का है और हेल्पफुल पीपल का है। ट्रैवल हो गया अपनी चॉइस का ट्रैवल, अपनी चॉइस के ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई स्पेशल जगह पे हम जाना चाहते हैं, हमारा इस साल गोल है कि हम वहाँ जाएं, हम यूरोप जाएं, हम यहाँ जाएं, जैसा भी हमारा गोल बाहर ही होगा काट दे। हम ईयर के लिए इतना का है उस गोल 300 को का भी वहाँ लिख सकते मैंने हैं। लिया है। और अगर हमें लोगों के 300 का। सपोर्ट की कमी है, हमें हेल्पफुल पीपल नहीं मिलते, तो पहले अगर हमने किसी स्पेशल प्लेस पे जाना है तो उसका फोटो हम निकाल के वो सेंटर में लगाएंगे इस बॉक्स के। अगर हमें हेल्पफुल पीपल चाहिए तो हम ऐसी फोटो लगाएंगे जिसमें लोग एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, फिर ऐसा लगाएंगे। ये रिक्वायरमेंट आपका होगा। इसके लिए अगर सिंबल बनाना सीखें तो सिंबल ऐसा बनेगा, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, पहले ऊपर की लाइन फिर नीचे की लाइन। इस सिंबल को हमने ये सेंटर में फोटो लगा लिया, फोटो के साइड पे ये वाला सिंबल बना देंगे, इसके नीचे फोटो के अफर्मेशंस लिखेंगे। और ऐसे अगर देखें तो देखो ये फोटो लग गया, फोटो के साइड पे इतना बारीक सा सिंबल हमने लगा दिया। इसके बाद में हमने यहाँ अफर्मेशन लिखनी है, वह अफर्मेशन मैं आपको बताने लगी हूँ। इसमें अफर्मेशन क्या है, डिवाइन हेल्प फॉर एंजॉयमेंट विद फैमिली। अगर आप फैमिली से एंजॉय करना चाह रहे हो तो आपका वो अफर्मेशन होगा, अगर आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाह रहे हो आपका वो अफर्मेशन होगा। और दूसरी अफर्मेशन क्या होगी, अगर मान लो कोई आपका पर्टिकुलर टारगेट है, आपने यूरोप जाना है, आपने यूएस जाना है, कहीं घूमना जा रहे हो, कहीं ट्रैवल करना जा रहे हो, तो आपका टारगेट होगा डिवाइन हेल्प। सेकंड आपका होगा डिवाइन हेल्प फॉर ट्रैवल टू यूरोप। अगर वो है, ये अपना अलग अलग चॉइस होगी, आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी अफर्मेशन लिख सकोगे। थर्ड वन अगर कहें कि हमें हेल्पफुल पीपल चाहिए, उसके लिए अफर्मेशन क्या होगी, उसके लिए अफर्मेशन होगी डिवाइन हेल्प फॉर सपोर्ट फ्रॉम हेल्पफुल पीपल। उसके कहाँ से वाला सामान नहीं हाथ में। फोटो लगेगा। ये आप लोगों का विजन बोर्ड बन गया। होप करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसको ध्यान में रखना, इसका फोटो मैं व्हाट्सएप पे भी डालूंगी, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, इसका प्रिंट निकाल के सामने रखना, इसे समझ के, और इस वीडियो को सुन के आप एक अपनी डायरी मेंटेन करना और उसे ध्यान से बनाना। और उससे पहले सिंबल्स अरे हाथ फूलते कहाँ से बंद कर देंगे, लात से बंद करूँ। जरूरी है। कोई नहीं है, बाजार गए हो। उसको आप ग्रीन पेन से बना सकते हो, लेकिन पर्पल पेन से आपने फर्स्ट बॉक्स जो वेल्थ वाला है उसको उसकी जो अफर्मेशन है वो पर्पल से लिखनी है, और जो सिंबल बनेंगे वो आपके पर्पल कलर से बने तो बेहतर होता है। तो यह, इसमें कोई फिर भी दिक्कत आती है तो मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी, आपके हर क्वेश्चन को मैं डिफाइन करूंगी। होप करती हूँ जिस सिंपल वे से मैंने आपको बताया है आप लोग इसे कंप्लीट कर पाओगे और टाइम पे लगा पाओगे। इससे हम जैन के फर्स्ट वीक में लगा ले तो बेहतर रहता है, क्योंकि ये पूरे साल के लिए अफर्मेशंस होती हैं, ये मैनिफेस्ट करते हैं हम। तो इसकी मैनिफेस्टेशन के लिए आगे बताऊंगी कि क्या करना है। तो अब हमने विजन बोर्ड सीखा, हमने विजन बोर्ड देखा कि विजन बोर्ड कैसे बनेगा। मेरे को सुन पा रहे हो सब एडमिन में? मेरी आवाज सही आ रही है? यस मैम, जी आ जी रही है मैम। जी जी जी। तो उसमें क्या है, उसमें हमने जान लिया कि विजन बोर्ड कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि इसमें जो 1 मिनट, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वह है हमारी अट्यूनमेंट प्रोसेस। जो हमने सिंबल तो देख लिए, हमने सिंबल तो जान लिए,
लेकिन उन सिंबल्स को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो चाहिए होता है कि हमने अट्यूनमेंट कैसे करना है। तो उस अट्यूनमेंट के लिए, सॉरी 1 मिनट, उस अट्यूनमेंट के लिए हमने अपने आप को कैसे रेडी करना है। तो पहले मैं आप सबको वो चीज बताती हूँ कि अट्यूनमेंट के लिए कैसे बैठेंगे। इसमें मैं एक चीज विजन बोर्ड के बारे में बताना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यह वीडियो आपको क्लियर नहीं दिखा तो आप लोगों में से सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कोई टेलीग्राम ग्रुप बना सकूं। आप में से कोई पर्सन, ये बड़ी वीडियो है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, उसमें मैं यह वीडियो डाल दूंगी जिसमें वह सब लोगों को अवेलेबल होगा। और सेकेंडली, जो ये मैं कर रही हूँ, एक इसके बाद में मैं रेकी का कोर्स कर रही हूँ, वो लोगों की डिमांड पे कर रही हूँ। मैं सबको कह रही थी कि मेरा शेड्यूल बहुत टाइट होता है, लेकिन उन्होंने डिवाइन एनर्जीज को, मुझे नहीं मालूम कैसे डिवाइन एनर्जी से यस करवाई और मैं उन लोगों को मना नहीं कर पाई। मेरा काइंडली आपको एक ये बताने का यह मकसद है। मैं यह नहीं शो करना चाहती कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं यह शो करना चाहती हूँ कि मैं इतना इसके बारे में टाइम निकाल के नहीं कर सकती। आप में से, ये मेरा अकेली का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आप सब लोगों का प्लेटफॉर्म है। मुझे आपकी कोऑपरेशन चाहिए, बिकॉज कुछ चीजें जो है मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकती। जो भी इजीली टाइम निकाल के ये थोड़ी टेलीग्राम वाला ग्रुप बना लेगा, सबके लिए इजी होगा, उसमें वो वीडियो क्लियर होगी, उसे बार बार सुनना। और व्हाट्सएप पे मैं इसके वो भी डाल दूंगी, सारे अलग अलग पेपर्स भी डालूंगी, वो विजन बोर्ड का भी वो पिक्चर डाल दूंगी। व्हाट्सएप पे वो चीजें तो चली जाएंगी, लेकिन जो ये वीडियो है, ये बड़ी है, ये व्हाट्सएप पे नहीं जाती। और सेकंड बात, इसमें मैं इतनी ज्यादा अच्छे से एक्यूरेसी से जूम नहीं यूज कर सकती, इसलिए बिकॉज मैंने ऑफलाइन ही ऑलवेज टीचिंग की है। जूम पे ये आई थिंक मेरा 2-3 कोर्स ही हुए हैं, और मैं इसको, अगर मैं इसके ऑपरेट करने में लग जाती हूँ तो जो एनर्जीज, जिस एनर्जी से मैंने आपको अट्यून करना है, वो एनर्जीज स्कैटर हो जाती है। मैंने अपने आप को प्रिपेयर इसलिए किया है कि मैं अच्छे से आप लोगों को अट्यून कर सकूं, ताकि आप लोग वो सिंबल्स जो है उसे अच्छी एनर्जी से बना सको और आपके लिए वो विजन बोर्ड अच्छे से वर्क कर पाए। और सेकंड, उसमें यह बात है कि अगर हम मैंने ये विजन बोर्ड में बताया, जब मैं बोल रही थी कि ये 7th ये 8th, वो कंफ्यूजन नहीं था। यह बोर्ड, यह मेरी रिकॉर्डिंग, मेरे पास एक लड़की क्लाइंट है मेरी, वह आई, मैंने उसको बोला, मेरा मन कर रहा है मैं एक रिकॉर्डिंग करूं विजन बोर्ड की, कहती मैं कर देती हूँ। उसके पापा भी उसके साथ थे। जब उन्होंने कहा, मैं उनको कह नहीं पाई, वो एक बड़े स्टेटस पे थे, नहीं तो मैं एक आप लोगों को भी बताना चाह रही हूँ, जब हम एनर्जी रिलेटेड वर्क करते हैं तो हम केवल एक पर्सन को वहां पे बैठाते हैं, अगर दूसरा पर्सन भी होता है तो ऑरा डिस्टर्ब होती है। लेकिन वो इतने बड़े स्टेटस पे थे, मैं उन्हें बोल नहीं पाई। उन्होंने, जब मैं आपको 7th से 8th गई थी, मैंने बोला मैं गलती से बोल गई, मैं गलती से नहीं बोला था, लेकिन वो उन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया। मैंने उनको बोल दिया ठीक है 7th पे जाती हूँ, नहीं मुझे लगा मेरी वीडियो गड़बड़ होगी, दोबारा से मुझे फिर बनानी पड़ेगी। मैं पहले 8th पे इसलिए गई थी, मैं बताना चाह रही थी कि उस बच्चे के वहां यह प्रॉब्लम्स आई थी, और वह प्रॉब्लम के कारण वह बच्चा कह रहा था अपने पेरेंट्स को कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं टैकल कर सकता, लोग वहां फाइट करते हैं। तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए वहां उन्होंने अफर्मेशन किया था। मुझे लगा यह बोल के बात सही रहेगी, ज्यादा वीडियो गड़बड़ नहीं होगी, इतना बोल दो हाँ मैं गलती से आ गई। बट उसमें मैं समझाना चाहती थी कि प्रॉब्लम 8th बॉक्स में आई, उस प्रॉब्लम के कारण बच्चा काम नहीं कर रहा था, वो कह रहा था मैं नहीं करूंगा ये काम। उन लोगों ने फ्रेंचाइज देके बहुत बड़ी, बहुत जगह जगह पे उन्होंने जिम बनाए थे। तो इसके कारण पहले मुझे वो बताना था, फिर 7th बताना था, वो एक कॉम्प्लिकेटेड ये मेरी वीडियो थी, जो इसमें मैं समझाना चाहती थी कि ऑरा क्या चीज है, हमें ऑरा से कैसे ध्यान करना है, हमें ऑरा में क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, हमें ऑरा में कैसे बचना है। तो हमें दूसरे को इंटरप्ट नहीं करने देना, जो चीज हम कर रहे होते हैं हम उसको भी अच्छे से नहीं करते। और मेरा शेड्यूल मेरे को इतना अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं दोबारा से उसको बनाऊं।
मैंने फिर वही बनाई और मुझे लगा मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा दूंगी। मेरा जो है यह जो मेरा प्लेटफॉर्म है नॉन कमर्शियलाइज्ड है, इसमें मैं वो इतना कुछ नहीं कर सकती। मैं सिंपल वे से चलती हूँ, ऑर्डिनरी वे से चलती हूँ। मेरा मोटिव है सब लोग समझें, मेरा मोटिव है सब लोग फायदा उठाएं, मेरा मोटिव है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर पाऊं। मेरी एक डेमो 8th को है, उसमें मैं बताऊंगी कि ये मैं क्यों चाह रही हूँ। 8th को मेरा एक फ्री सेशन होगा, वो डेमो सेशन होगा। वो डेमो सेशन होगा रेकी के लिए। लोगों के कहने पे, लोगों की डिमांड पे मैं एक रेकी का कोर्स शुरू करने जा रही हूँ, रेकी का लेवल 1। वह और लोगों से डिफरेंट होगा। वो लोग करते हैं 2 डेज का, मैं एनर्जी एनहांस करने के लिए वो कोर्स होगा 23 डेज का। उसका मैं डेमो करूंगी, उस दिन एनर्जीज के बारे में बात करूंगी, क्या डिफरेंस है इस कोर्स का और उस कोर्स का, कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसमें छुपा हुआ है, कितना मैं एनर्जीज के साथ अलाइन करना चाह रही हूँ, कैसे मैं एनर्जीज के साथ अलाइन हुई थी, और कैसे कैसे मैंने अपना जो रास्ता शुरू से शुरू किया, शुरू से अब तक का मैं सब चीज बताना चाह रही हूँ। उसका रीजन क्या है, क्यों बताना चाह रही हूँ, यह भी मैं उस दिन बताऊंगी। बट इसमें अगर हम विजन बोर्ड की बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये विजन बोर्ड अट्यूनमेंट के साथ होना चाहिए। आज आप लोगों को अट्यून कर दूंगी। 8th को जो लोग विजन बोर्ड बनाओगे उससे भी अट्यून करना जरूरी होता है। 8th को जो डेमो सेशन होगा, अपना रेडी विजन बोर्ड आप वहां पे रखोगे और मैं साथ में अट्यूनमेंट दूंगी। अट्यूनमेंट के कोई प्रिंसिपल, अट्यूनमेंट क्या होती है? अट्यूनमेंट होती है एक अपने से एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना दूसरे में, सिंबल्स की सहायता से और म्यूजिक की सहायता से। म्यूजिक में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को इकट्ठा करके, गैदर करके वो फ्रीक्वेंसी के साथ वो म्यूजिक बनाया जाता है। उसके साथ मैं यहाँ से सिंबल लगाऊंगी और आप लोग अपना कैमरा ऑन रखिएगा, बहुत जरूरी है। मेरे पास 71 फोटोग्राफ्स आई थी, मुझे नहीं पता उनमें से किसने ज्वाइन किया किसने नहीं किया। मैंने वो सभी फोटो भी अपने पास रखी हैं, मैं उस पर भी ट्यून करूंगी और साथ में मैं सिंबल्स के लगाऊंगी। जो वो आप कैमरा पे होगे तो आपको इफेक्ट आएगा, बिकॉज वह रून सिंबल है, जीबो सिंबल है। उनके लिए अगर उनसे मैनिफेस्ट करानी है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हेल्प लेनी है तो हमको अट्यून होना जरूरी है। इस अट्यूनमेंट से क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। और जो मेडिटेशन होती है, आप सोचोगे मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन से हम वो जो ट्रांसफॉर्म हुई एनर्जी है उसको एनहांस कर सकते हैं। धीरे धीरे हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बेस स्टेप होता है अट्यूनमेंट। वो आपको करा रही हूँ, वो आधे घंटे का होगा। जो अट्यूनमेंट होगा हाफ एन आवर का होगा। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आंखें बंद करनी है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, नॉर्मल। उसमें ना लंबी सांस ना गहरी सांस, कुछ भी, नॉर्मल करनी है। आंखें बंद करके बैठना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, बॉडी को ढीला छोड़ना है और अपने जब तक मैं नहीं बोलूंगी आपने आंखें नहीं खोलनी। मैं वो केवल आपको म्यूजिक सुनाई देगा, मैं सिंबल्स लगाऊंगी और एंड पे जब मैं बोलूंगी, जैसे मैं बोलूंगी वैसे आप लोग आंखें खोलोगे। फिर मैं जैसे भी उसके बाद में जो आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उन सभी के आंसर्स दूंगी। सो अब हम शुरू करते हैं मेडिटेशन अट्यूनमेंट को। तो आप लोग ऐसे ही बैठ जाइए जैसे मेडिटेशन में इंसान बैठता है, आंखें बंद करके। मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लोग जो बैठोगे आंखें बंद होनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, बॉडी जैसे मर्जी हिला जुला सकते हो। आधा घंटा आप हम बैठेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात, आप लोगों के सबके कैमरास ऑन होने चाहिए, कैमरास ऑफ नहीं होने चाहिए, फिर अच्छे से अट्यूनमेंट हो पाएगा। सो अब हम शुरू करते हैं। एंड प्लीज सब को रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट कर लें ताकि पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइस ना आए। जी 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 बिल्कुल। जी, ये इस रिक्वेस्ट को मानना, एडमिन की रिक्वेस्ट को मानना। तो अब हम शुरू करते हैं मेडिटेशन को।
मैम आप अपनी तरफ से ही अनम्यूट कर दो, कुछ लोग खोल देते हैं फिर बड़ी एक्चुअल मुश्किल में होती है। मैम मैं अपनी एनर्जी को इधर उधर स्कैटर नहीं करना चाह रही। अगर मैं रीजन इज दिस, मैं केवल उस पे फिक्स करना चाह रही हूँ। उसमें एडमिन को मैं अगर भेजती हूँ तो मैं इधर से म्यूजिक नहीं चला सकूंगी, फिर वो म्यूजिक जो है वो अच्छे वे से नहीं आप उसको वो कर पाओगे। रीजन यह है मैम, इतना तो आपको मेरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा, राइट? ठीक। एंड कोई क्वेश्चंस हैं तो ये इसके बाद में हम लोग कर सकते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी जी। 1 मिनट, जस्ट वेट। सो आप बैठ जाइए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली। तो मैं शुरू करती हूँ अब आपका अट्यूनमेंट। जब तक मैं नहीं बोलूंगी, फर्स्ट कंडीशन कैमरास पे होने चाहिए। सेकंड कंडीशन अंदर से ब्लेसफुल, अंदर से खुश, बिल्कुल ऐसे कि कोई दुख तकलीफ ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे कि कोई तकलीफ हमारे पास आती नहीं है। जितने ब्लिसफुल होगे उतना बेनिफिट होगा। सो काइंडली आंखें बंद करो, स्पाइन को स्ट्रेट करो, और अब हम शुरू करते हैं अट्यूनमेंट को, राइट जी। म्यूजिक का सही है? एडमिन काइंडली टेल म्यूजिक इज ओके जी।
आप सभी लोग धीरे धीरे अपने हाथों को रब करें और अपनी आंखों पर रखें। अपना ध्यान अपने थर्ड आई चक्र की तरफ केंद्रित करें और धीरे धीरे अपने हाथों के बीच ही अपनी आंखों को खोलते जाएं, खोलते जाएं, खोलते जाएं। और अब एनर्जी को महसूस करते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे, बहुत धीरे हटाते जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर किसी को पानी वगैरह की जरूरत महसूस हो रही है तो वो पानी ले सकते हैं। धन्यवाद मैम। वेलकम जी। मैम अब मैं क्वेश्चंस आंसर्स लूंगी आपके, जिसका मैं नाम बोलूंगी काइंडली वही बोलना। आप लोग सभी सबकी बेटरमेंट के लिए आप लोग अपनी तरफ से म्यूट कर लें तो बेहतर होगा, बिकॉज जो आपके क्वेश्चंस आंसर्स भी होंगे उसमें भी एनर्जी मैटर करेगी, उसमें भी जो आपके एक्सपीरियंस होंगे उसका भी मैं आंसर, अगर मैं उसी वे से रहूंगी, उसी फोकस में रहूंगी तो उसको अच्छे से दे पाऊंगी। वंदना मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम जब हाथ बंद किया तो अंदर एक ब्लू लाइट, फुल ब्लू लाइट दिखाई दिया। वंडरफुल मैम, बहुत अच्छे से आपके बॉडी ने एनर्जी ली। इसमें मैम मैं यह कहना चाहूंगी कि इस एनर्जी को मेंटेन रखना है। आपने 15-15 मिनट का मेडिटेशन डेली करते रहना है। 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 90 मिनट्स का मेडिटेशन करना है, जो रिक्वायर्ड मेडिटेशन है आपका। बहुत मैं शॉर्ट से वो लूंगी, शॉर्ट से इसलिए बिकॉज काफी लोगों के क्वेश्चंस हैं और सबको मैं कवर करूंगी। किसी का और डिटेल्ड क्वेश्चन हुआ तो मैं उस पे ग्रुप पे उसका आंसर करूंगी। राइट। वन स्मॉल क्वेश्चन रिगार्डिंग थर्ड बॉक्स, जो सिंबल है उसमें जो 3 डॉट्स है या 3 स्टार्स है, वो सिंपल वे मैम ऐसा है, मैं उस पर डालूंगी। कोई हिम्मत करके ना वो बना लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। मुझे कुछ नहीं हाइड करना, मैं तो उसको उस पे भी डाल देती हूँ, व्हाट्सएप पे। इसको YouTube पे डाल देंगे एंड वी विल गिव एक्सेस टू जिनके भी सबके ईमेल एड्रेस आ जाएंगे, उन सबको एक्सेस दे देंगे उसके लिए। सो प्राइवेट होगा वीडियो, लेकिन सिर्फ उनको एक्सेस होगा जिन्होंने ये कोर्स अटेंड किया। यस, ये भी सही है एडमिन, बहुत अच्छा आइडिया है। तो मेरा जो चैनल है उस पे वीडियो डलेगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब लोग, और उसका मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, तो उसको सब्सक्राइब कर लें और फिर मैं उस पे डाल दूंगी। सही है इनका जो मतलब कह सकते हैं हम, जो भी बता रहे हैं एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बिकॉज मुझे ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत फेयर हूँ, मैं हर बात को फेयरली करना चाहती हूँ, मैं इस चीज को हाइड नहीं करती। मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे इन्होंने बहुत एक्सपर्ट एडवाइस दी है, तो बेटर रहेगा जी। एंड एक चीज और, ये जितने भी आपके सिंबल्स बने हैं, जो स्टार्स वगैरह जो भी हैं, इसका आप बिल्कुल उसको वरी मत करें। इसकी आपको पिक्चर्स जो हैं वो इसके ग्रुप के अंदर आपको सारी की सारी 9 की 9 पिक्चर्स भेज दी जाएंगी, प्लस एक सैंपल विजन बोर्ड की, एंड प्लस ये जो 9 पिक्चर्स हैं, ये सबकी आपको पिक्चर दे देंगे, ताकि आप आराम से उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके आप उसको यूज कर सकें। जी बिल्कुल ठीक है मैम जी। Yes, अब संदीप जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम अभी जैसे शुरू हुआ था म्यूजिक, उसके बाद जैसे वो म्यूजिक ऊपर की पिच लेता था ना, मेरे दोनों पैर में घुटनों के नीचे ना एक लहर दौड़ती थी ऐसे। ओ इतना एनर्जी फ्लो बढ़ा लिया आपने, बहुत बढ़िया। वंडरफुल वंडरफुल, वेल डन। एवरी टाइम वो पिच बढ़ता था मेरे पैर से वो लहर दौड़ती, लेकिन सिर्फ घुटनों के नीचे हो रहा था। और हाथों में एज यूजुअल वो वाइब्रेशन थे ही मेरे। और जब मैंने अपने हाथ जब आंखों पे रखे तब ना एक व्हाइट फोकस दिख रहा, जैसे टॉर्च का होता है ना, वो फोकस ऐसे दिखता रहा बस। व्हाइट और लाइट धीरे धीरे थोड़ा डीप हो गया, दिख रहा था वो। इतना एक्सपीरियंस हुआ है। प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए जी। केवल यस, थैंक यू। हाँ जी बोलिए।
हाँ, वो सिर्फ वो एक लाइट दिखी, वो जब आंखों पे हाथ रखे तब वो लाइट दिखी, और उस टाइम वाइब्रेशन हाथों के थोड़े बढ़ गए थे ऐसे, जैसे वंडरफुल, वैक्यूम क्रिएट होता है। बहुत हाँ, अच्छे। ये सोच के मेडिटेशन नहीं बंद करना, धीरे धीरे मेडिटेशन करते रहना है। वेरी वो तो मैं नाइस। हमेशा करता हूँ। हाँ, अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप पे काइंडली सबको चांस जरूर देना जरूर है। जरूर। राइट, ओके जी, यस, ओके, थैंक यू मैम। ओके। वेलकम जी। जी सोनिया मैम, थोड़ा फास्ट चलते हैं। सोनिया मैम, सोनिया मैम अनम्यूट कीजिए। मेरी तरफ से मैंने किसी को हाँ नहीं, हाँ जी। नमस्ते मैम, सॉरी नमस्ते मुझे जी। लगा वो रिक्वेस्ट आएगा। नहीं मैम, मैं इधर से नहीं करती, बिकॉज ओके मैं ओके बार बार बोल रही हूँ कि मैं एनर्जीज पे ही फोकस रखना है मुझे। राइट ओके जी ओके जी। मैम, मैम बहुत अच्छा हुआ। मतलब ये जो हाफ बॉडी है ना, हाथ से लेके नीचे तक का एकदम ऐसे फ्रीज हो जाता है हर बार ही। एंड इट्स लाइक वो तो फ्रीज हो गया और मैं तो हवा में ही, पूरी हवा में ही थी। एंड सब भगवान के दर्शन भी हो गए एंड लाइक बहुत अच्छे से हो गया। वेरी नाइस। वंडरफुल वंडरफुल मैम, वंडरफुल, वेल डन जी। मीनाक्षी जी। जी प्रणाम और धन्यवाद मैम, आपका ट्यूनमेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जी फ्लो था। और एक्चुअली मुझे ना मैम ये कहना था कि मैं ना ग्रुप में जब ज्वाइन हुई थी ना, तो मुझे पता नहीं था कौन सा ग्रुप है। एडमिट हो गई थी, हम मुझे प्लीज ऐड कर लीजिएगा उसके अंदर। और मैंने नेम और फोटो वगैरह कुछ नहीं बैठे, मैं तो सिर्फ अपने यूनिवर्स पर कॉन्फिडेंट होके बैठ गई, बट मुझे एनर्जी बहुत अच्छा फील हुआ। मैम वो मैंने कैमरा पे रहे ना, वो जो लोग वो भी बेटर रहा। तो मैंने वैसे फोटोज में आई थिंक तो आपका फोटो नहीं है, तो आपने एनर्जी फील की, बहुत अच्छा। तो मैम आपको मैं, आप मेरे को ना उसी नंबर पे अपना नंबर सेंड करना, मैं आपको लिंक, उस पे इनवाइट लिंक भेज दूंगी ग्रुप का, वहां पे आप एंटर कर जाना। राइट 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 जी राइट। जी 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 मैम जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट कौन है? जस्ट जी, धीरज मैम। नमस्ते मैम, नमस्ते प्रणाम। जी, प्रणाम। मजा आ गया God मैम, bless मजा आ you. गया बस। यही कहना और कुछ नहीं कहना, बाकी सब आपको पता है। थैंक यू Thank you, मैम। ओके, मैं वेल डन। दिल्ली में हूँ लेकिन इतनी फास्ट ऑटो लेकर आई, मैंने बोला मुझे जल्दी से होटल पहुंचा दो बस कैसे भी करके। वेल डन मैम, बहुत अच्छा गया आपका अट्यूनमेंट, बहुत अच्छा गया। कंटिन्यूटी में चलते ऐसे रहना। पैरों में ना से एकदम बहुत थकी हुई हूँ, तो सुबह से शॉपिंग कर रही थी, पैरों में ऐसे स्प्रिंग जैसे चल रहा था और फिर बिल्कुल शांत हो गया। फिर मैम मुझे वही गोल्डन रंग का गोला दिखा है। वंडरफुल मैम, वंडरफुल, अलाइन होने की मेरे हर कोशिश दिन कर रहे के हैं मेडिटेशन में मैम यही दिख रहा है मुझे हर मैम। दिन। मैम चल पड़े हो, अलाइनमेंट की जर्नी पे चल पड़े हो, चल पड़े हो मैम। और ओके मैम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जी। अनुलिका मैम। नमस्ते मैम। हाँ जी, मैम नमस्ते जी। आज तो हाँ, स्टार्टिंग में ही मेरा एनर्जी फील हुआ और मैं समटाइम्स मुझे ऐसा लाइट लगा कि मुझे डर लगता है मैं कहाँ जा रही हूँ। वंडरफुल मैम, बहुत अच्छे, वेल डन, वेल डन। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट मधुरिमा मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम आवाज नहीं आ रही। नमस्ते मैम, अब आ रही है आवाज आपको? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर मैम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी फीलिंग हुई। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, बट जैसे स्टार्ट हुआ वाइब्रेशन जो है मेरे कमर से ऊपर और सर तक बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे थे। आई वाज फीलिंग वेरी गुड जी। और वो ब्लू लाइट वो भी मुझे महसूस हुई। थैंक यू सो मच फॉर दिस जी एक्सपीरियंस व्हिच यू हैव गिवन अस। जी जी, वेलकम जी। मिसेस संदीप। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। अच्छा, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मेडिटेशन, मैंने इसके पहले कभी किया नहीं था जी। तो पहले तो बहुत सारे ऐसे विचार आते जाते रहते मतलब डेली के, और जी। बीच में ना थोड़ा चेस्ट में हेवीनेस था, बाद में रिलैक्स हो गई और बीच में आप ना ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के तांडव करते हुए नजर आई। मुझे इसका मतलब नहीं मैम
इसका मतलब है कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा और मुझे एफर्ट कराना पड़ेगा, तो तांडव हुआ मेरा। अच्छा। मैम आपको वर्क करना पड़ेगा। सो ठीक है। फर्स्ट टाइम था ना, तो आपको वर्क हाँ, करना फर्स्ट। पड़ेगा मैम। अगर आप इसमें आपको इंटरेस्ट बनता है, आपको लगता है, तो फिर ऐसे ही देखना, प्लान करना। आगे कुछ मैं ग्रुप पे आपको गाइड कर दूंगी कि आपका इसमें इंटरेस्ट भी है या नहीं। अगर इंटरेस्ट है तो बताऊंगी क्या करना है, अगर नहीं इंटरेस्ट तो हम आराम से बैठ जाएंगे। स्क्रिप्ट में तो बोलते नहीं है आओ आओ करो करो, नो। जिस पे डिवाइन एनर्जीज जिसको ब्लेस करती हैं केवल वही आता है। कि कुछ लोग तो जिसको डिवाइन एनर्जी ने ब्लेस ही नहीं करना, वो ज्वाइन करके आके भी चले जाते हैं। इसलिए डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग पे। आप अगर चाहोगे तो मैं आगे बताओगे, ग्रुप पे बता देना, तो मैं आपको आगे गाइड कर दूंगी। अगर ठीक है ऐसे ही है ओके, तो देन कोई इशू नहीं है, फिर साइलेंट बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे करना है और तो इसलिए मैम मुझे रेकी का कोर्स भी ज्वाइन कर। तो मैम वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, ओके जी। ठीक है। किरण मैम, थैंक नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मेरा शुरू में तो थोड़ा मिस हो गया, कुछ टेक्निकल Why? इशू की वजह से। ओ मैम साउंड नहीं आ रहा था, फिर मैंने थोड़ी देर के बाद थोड़ा इधर उधर किया तो आ गया जी। मैम। थोड़ा सा देर अट्यूनमेंट मिस हुआ, अट्यूनमेंट मिस हुआ मैम। बिल्कुल ब्लैंक। नहीं अट्यूनमेंट मिस हुआ जा मिस वैसे। नहीं हुआ मैम, शुरू में साउंड नहीं आ रहा था। अच्छा साउंड नहीं आ रहा था थोड़े 5 मिनट। 5 मिनट। हाँ, बाकी हाँ। बाकी फिर 5 मिनट के बाद फिर साउंड आ रहा था। कैमरा Proper. मेरा ऑन ही था फुल टाइम। जी जी जी। हाँ राइट। और मैम पीकॉक कलर दिखाई दिया और छोटे छोटे स्टार्स चमक रहे थे बीच बीच में। मैम आपके हार्ट चक्रा पे बैलेंस करने की जरूरत है, राइट? जी मैम। तो जब भी वर्क करना है तो हार्ट चक्रा पे ज्यादा करना है, और जब भी एंड में हमने वो देनी है, कमांड देनी है, तो आपने बोलना है कि हार्ट चक्रा बैलेंस हो गया है। अगर क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हो तो क्रिस्टल हीलिंग में हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की कमांड देनी है, राइट? जी मैम। ओके जी। सरांश ओके जी। मैम। जी सरांश जी अनम्यूट कर लीजिए। सरांश जी प्लीज अनम्यूट। जी बोलिए। एडमिन एक बार। हेलो हेलो। हेलो जी। अच्छा सॉरी सॉरी मैम, इसमें नाम गलत आ रहा था, एक्चुअल में नाम गलत आ रहा है। मुझे हाँ तो हाँ जो दिखाई पड़ा मैं वो हाँ, सरांश ही आ रहा है इसमें। आप सरांश ही आ रहा है। जी आज जी मैं जी। और दूसरे का लैपटॉप यूज कर रहा था, इसलिए गड़बड़ हो गया। नो प्रॉब्लम, नो सॉरी सॉरी। प्रॉब्लम। ये तो आप हाँ सबका प्लेटफॉर्म है, इसमें सॉरी हाँ की हाँ, कोई जरूरत नहीं नहीं है। नहीं नहीं ये नहीं, ऐसे आप हमने हाँ सबने इकट्ठे ऐसे ही चलाना है बस। हाँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो, राइट? नहीं यस मैम, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी फीलिंग मेरे को हुई। और ऐसे जब मैं बैठा था तो दोनों हाथ मेरे से फोल्ड थे, तो ऐसे लग रहा ऑटोमेटिकली जैसे इनका कनेक्शन खत्म होता जा रहा है अपने आप। और बिल्कुल एकदम बॉडी ऐसे होगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है हालांकि। ओके वंडरफुल, देन वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छे से आपके बॉडी अट्यून हुआ है, राइट जी। और थैंक कुछ यू कहना चाहोगे? वेलकम जी, बस। वेलकम। और किसी का क्वेश्चन है? ओके, क्वेश्चन सब हो गए हैं। तो अब मैं एक बात कहना चाहूंगी। कुछ मैम मेरा है। मेरे को मैम आपका हैंड नहीं नजर आया। मेरा हैंड रेज करा हुआ है मैम। मैम मेरे को, मैं नहीं देख पाई जी। मेधा जी विभा। हाँ मेधा जी, विभा जी अनम्यूट कर विभा लीजिए। विभा विभा जी विभा 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 मैम। जी, हाँ, मैम। सॉरी। जी जी एक मिनट। मैम मैंने भी हैंड रेस किया है, इसलिए दोनों का। ओके, उनका ले लीजिए। ओ यस Bye. यस यस यस। सबसे ओके पहले ओके। सोनिया जी, आपने क्यों हैंड रेज किया? सोनिया जी जिनका हो गया वो प्लीज हैंड नीचे हाँ कर ले। हैंड डाउन कर लीजिए जी। मिसेस संदीप आप भी कर लीजिए। संदीप जी। मेधा मैम काइंडली। हाँ यस जी मैम। जी। मैम आज क्या हुआ, आप जो विजन बोर्ड का बता रही थी ना, उसके बाद में मेरा नेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ।
और ये ग्रुप नहीं दिख रहा था मुझे। और जब मैंने नेट ऑन किया, जब चालू हुआ नेट, तब डायरेक्ट अटूनमेंट का म्यूजिक चालू हो रहा था। उसके पहले आपने क्या बताया, क्या चल रहा है, कुछ भी पता नहीं। क्यों? और जब मैंने ऑन किया तो मुझे सिर्फ म्यूजिक सुनाई दिया। फिर मैंने कैमरा ऑन किया और ध्यान लग गया। थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था बीच में, लेकिन मुझे थोड़ा फील हुआ, एक वाइट लाइट फील हो गई। और मैं एक लाइट है थी जो ऐसी गोल घूम रही थी मेरे सर के सामने जी, और मैं उसके अंदर जा रही थी। जी, गोल गोल वो घूम रही थी और मैं उसके अंदर जा रही थी। जी, और फिर बाद में थोड़ी देर में मुझे समुंदर का पानी दिखा। जी, मैं नाव में बैठ के उसमें जा रही थी जी, और बहुत बहुत कुछ दिख रहा था। जी, और वंडरफुल। एक बार जरा थोड़ी देर में आप दिखी और आपने ऐसा हाथ किया था और आपके हाथ में वाइट वाइट सा कुछ गोला था। और बस यही फील हुआ। लेकिन Wonderful, मुझे फिर मैम। मुझे पता ही नहीं चल रहा है मेरा अट्यूनमेंट हुआ है या नहीं। मैम, और उससे आपका पहले आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, कुछ भी पता नहीं। मैम आपका अट्यूनमेंट हुआ है, आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। आपका अट्यूनमेंट बहुत अच्छा हुआ है। वो आपको वो इंस्ट्रक्शन सुनी या नहीं सुनी, बट आपका अट्यूनमेंट बहुत अच्छा हुआ। आप अंदर से कनेक्ट हुए, राइट? जी, राइट। तो विभा मैम। थैंक यू हाँ जी मैम, मैम। थैंक यू। मैम मेरे को खुद पता नहीं लगा कि अट्यूनमेंट हुआ या नहीं, Why? बट मेरे को जैसे ही नहीं, मेरे को कुछ उस टाइम जैसे सबको फील हुआ, ऐसा फील कुछ नहीं हुआ, पर मेरे को सिर्फ ये, मैं डीप गई अपने हाँ थर्ड जी। आई को देखते हुए, तो मेरे को एकदम जैसे लगा मैं कहीं खड़ी हूँ और खूब दूर पे, बहुत दूर अंधेरा है, सारा रास्ता, और दूर एक लाइट है जिसमें कृष्णा बांसुरी बजा रहा है। और उसके बाद मैं चलती उसकी तरफ चलना शुरू हुई, तो थोड़ी देर के बाद वो भी मेरी तरफ आ रहा था। फिर एक जगह उसने आके मेरा हाथ पकड़ा, और फिर जब एंड हो रहा था तो उसने मुझे हग करा। उसके सिवाय मेरे को और कुछ नहीं मैम, फीलिंग और कुछ नहीं हुई, मेरे को सिर्फ वही नजर आया कृष्णा मैम ही। वंडरफुल, वंडरफुल, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बट मैम ये कभी नहीं देखना, कभी नहीं सोचना किसको क्या फील हुआ, किसको क्या नहीं। हमने किसी से कंपेयर नहीं करना। हर एक का डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है, डिफरेंट डिफरेंट वे से अट्यूनमेंट किया जाता है, सब डिफरेंट डिफरेंट वे से होता है। मैम इसके लिए, इसको लेके कभी डिमोरलाइज नहीं होना कि हाँ हमारे से ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं दिखा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। नॉट लाइक दिस मैम, आपको बहुत अच्छा अट्यूनमेंट हुआ है। वेल डन जी। ठीक है, थैंक यू मैम। जी कविता मैम। हेलो दीदी। हेलो जी, कैसे हेलो हो? दीदी। बढ़िया दीदी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? दीदी अच्छा रहा। मतलब दीदी मैं कृष्ण जी का ही मुझे मतलब फीलिंग हुई है इसमें जी। हाँ जी, मैं तो दीदी मुझे ऐसे ही लगा कि मैं वहीं पे ही घूमी जा रही हूँ, मतलब बहुत हाँ अच्छे, जी। बहुत अच्छे। आपका तो फोटो भी नहीं था मेरे पास तो। फोटो दीदी पारुषी ने सेंड की है। नहीं, नहीं है आपकी फोटो। वो पारुषी वाले नंबर से गई है, वो दीदी पारुषी वाले नंबर से गई है, एक्चुअली मेरे नंबर से आपने पारुषी की ईमेल से, मेल से। हाँ जी हाँ जी, पारुषी की ईमेल से गई है नहीं मेरी फोटो। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी दीदी, एक मिनट में देखती हूँ। ये मेरे पास ही बैठी हुई है पारुषी। या आपकी पुरानी फोटो है, बहुत पुरानी। चलो मैंने कविता नेम से कर दिया, नो प्रॉब्लम है। ओके दीदी। काफी अर्सा पहले की है फोटो, इसलिए भी आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। ओके, नो प्रॉब्लम, आपका बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा जी। दीदी एक क्वेश्चन था मेरा, मैं जैसे डिवाइन इसको विजन को मैं मतलब बोर्ड को कर रहे हैं, तो इसको हम और कैसे पॉजिटिविटी इसमें ला सकते हैं अट्यून कि हमारे लिए और पॉजिटिव रहे? अट्यून करूंगी इसको। 8th को मेरा डेमो सेशन होगा, उसमें मैं अट्यून करूंगी। ओके जी। उस डेमो सेशन में आप बना के रेडी रखोगे, उसको मैं अट्यून करूंगी, राइट? नहीं दीदी, जो पहले यूज कर रहे हैं हम, जो पहले यूज कर रहे हैं वो नहीं अब यूज होता।
इसको नया नए साल के लिए न्यू बनाना पड़ेगा, बिफोर 10th हमें लगाना पड़ेगा, राइट? जी जी, ओके जी, ओके जी, वेलकम जी, वेलकम। और कोई रह गया तो प्लीज बता दीजिए। संदीप जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज है, विभा जी का भी। सॉरी जी, अब हैंड अभी डाउन क्लोज करते हैं, जी। 10:30 हो गए अपने। हाँ, बस 1 मिनट। कोई और तो नहीं ठीक रहा है। अभी? किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? नो, ओके। तो एक चीज कहना चाहूंगी, राहुल जी, चलो बताओ आप कहाँ छुप गए थे? मैम मेरा क्वेश्चन है एक। जी, हाँ जी संदीप जी, जस्ट वेट राहुल जी। हाँ जी। एक चीज कहना भूल गया था मुझे ना, जब मेडिटेशन खत्म होने आया था ना, उस वक्त मुझे ना एक हंस दिख रहा था, मतलब व्हाइट बर्ड था जिसके बहुत सारे पंख थे, मतलब 2 नहीं उससे बहुत कहीं ज्यादा थे, वो उड़ता हुआ दिख रहा था। वो एक जी बताना रह गया था आपको, तो मुझे जी, पता नहीं उसका मतलब पता नहीं। मतलब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हो, कॉस्मिक से ओके, अलाइन करोगे, चल पड़े हो उस बढ़िया है। जर्नी के लिए। वंडरफुल जी। ठीक है, थैंक यू राहुल मैम। जी, मेरा फेवरेट स्टूडेंट जी, राहुल जी ये तो आप बोलिए। में परमात्मा दिखता है मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैम मुझे आपका शिष्य ही बना लीजिए मैम। मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है, जो आपकी जर्नी है रेकी की और ये सब चीज मेडिटेशन में, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। बट मैम मेरे साथ ना मैं काफी लेजी हूँ थोड़ा सा, कोई और बात नहीं, हो स्टार्टिंग में जाएगा। बहुत ज्यादा लेजी हो गया। ऑरा क्लीनिंग किया कीजिए, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, राइट? हाँ जी, जी, सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अब हम जाने से पहले मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं डिजिटल बना लें, ये कर लें। डिजिटल नहीं बनाना, ऐसा ही बनाना है जैसे मैंने बताया है, प्रैक्टिकली टेस्टेड है ये। इसमें अपनी चेंजेस नहीं लगानी, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, उसको देखना है, उसको बनाना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसका अट्यून होना बहुत जरूरी है। इनके सिंबल्स के साथ आप अट्यून हो गए हो, ठीक है? सिंबल्स के साथ आप अट्यून हो गए हो, आप इसे बना सकते हो, जो प्रोसीजर मैंने बताया है उससे बना सकते हो। और सेकेंडली, इसको जब बना लोगे उसके बाद में 8th को अपना डेमोस्ट्रेशन है, 8th को 7 to 9 डेमोस्ट्रेशन है, उसमें भी एक अट्यूनमेंट किया जाएगा। आपने बनाए हुए अपने विजन बोर्ड वहां पे रखने होंगे और वो अट्यून हो जाएंगे। उस डेमो सेशन में मैं आज मैं अपना एक्सपीरियंस कम बताया, वह एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी जो रह गया, और क्यों मैं ये कर रही हूँ ये भी बताऊंगी, क्यों मैं बांटना चाह रही हूँ ये भी बताऊंगी। तो आज के लिए सबका धन्यवाद और सबको नमस्कार। तो मिलेंगे हम, अब जो भी इंटरेस्टेड होंगे हम सब मिलेंगे फिर 8th को, राइट? थैंक यू एडमिन। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू जी, ओके जी। तो अब सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे मिलेंगे 8th को, राइट? थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम।